कि अफ़गानिस्तान जो है वो क्या किया है कि वो कोयला जो पाकिस्तान को देगा, वो पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेगा। बात बाहर आऊंगा, अब नहीं कॉल दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? कि पता है कि पीछे एस्टेब्लिशमेंट मौजूद नहीं है, तो अवाम मोबिलाइज नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि बैसाखियों पे बैठकर आए थे। तो अफ़गानिस्तान जो है उसने एक फ़ैसला किया है कि वो कोयला जो पाकिस्तान को देगा, वो पाकिस्तान के लिए बतौर प्रेशर पॉइंट इस्तेमाल करेगा। ये बात जो है वो अफ़गानिस्तान की जो वज़ारत पेट्रोलियम व मादनियात जो है, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स जो है, उसके स्पोक्सपर्सन ने ये बात की। रिसेंटली क्या हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ये कहा कि अफ़गानिस्तान से हम कोयला जो है वो इम्पोर्ट करेंगे। उसकी वजह ये है कि अफ़गानिस्तान का कोयला हमको सस्ता पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात ये थी कि हमें वो कोयला डॉलर में नहीं मिलेगा, पाकिस्तानी रुपए में मिलेगा। तीसरी बात ये थी कि क्योंकि पाकिस्तान अपना मेजॉरिटी कोयला जो है, वो साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। अब देखिए ना, ये भी ज़ुल्म है पाकिस्तान के साथ। ज़ुल्म दर ज़ुल्म है पाकिस्तान के साथ कि पहली बात तो ये है कि आप पिछले 40 साल से अफ़गानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ सिक्योरिटी लेंस से देखते हैं, इकोनॉमिक लेंस से देखा ही नहीं है। अफ़गानिस्तान के अंदर तकरीबन 70 कोयले की कानें हैं, 70 के करीब कोयले की कानें हैं, 70 के करीब, जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 17 जो कोयले की जो माइन्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। बाकी वो जो अफ़गानिस्तान ने रखी हुई हैं एज़ अ स्ट्रेटेजिक रिज़र्व के तौर पे रखी हुई हैं। अब पाकिस्तान ये जो कोयला है अपना अफ्रीका से मंगवाता था, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है या इंडोनेशिया से मंगवाता है या ऑस्ट्रेलिया से मंगवाता है। क्योंकि हमारे जो चीनी भाई हैं वो हमारे दोस्त भी हैं और हमारे जो हैं वो क्या क्या कहूँ अब उसको क्योंकि चीन की दोस्ती और पाकिस्तान की दोस्ती शहद से ज़्यादा मीठी है, तो मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो अब वो उन्होंने जो कोयले के प्लांट लगा के दिए हमें और कहा जी कि बिजली इससे पैदा करें और सारा कुछ, और वो जो उन्होंने एक हमारे लिए मैकेनिज़्म तैयार किया कि पाकिस्तान जो है उसकी एनर्जी की नीड्स हम पूरी करेंगे। वो कि काफ़ी हद तक पाकिस्तान की एनर्जी की नीड्स पूरी हों, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जिसमें पानी पानी है और हम सारा पानी समंदर में गिरा देते हैं, हम डैम नहीं बनाते अपने। और फिर बातें करते हैं भारत को, बातें करते हैं इंटरनेशनल साजिशों को, क्योंकि हम सारा टाइम सियासत खेलते हैं, तो हमारा वो जो नेशनल सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, उस पे तो ध्यान ही नहीं था। अब मैं आपको बात बताऊँ कि अब पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि कोयला जो है वो अफ्रीका से मंगवाता है, साउथ अफ्रीका से मंगवाता है। और अब हुआ यूँ है कि तालिबान ने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान की तो इकोनॉमिक कंडीशन पहले ही ठीक नहीं है और पाकिस्तान को कोयला जो है वो दरामद करना पड़ता है। और इनकी तो जो है वो जिसे कहते हैं ना कि इनको तो ज़ाहिर बात है इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा कि जो कोयले की दरामद है जब हम करेंगे, तो तकरीबन पाकिस्तान को $2 अरब की बचत होगी। क्योंकि पैसा हम लोकल करेंसी में देंगे। अफ़गानिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी भी चल जाती है, बहुत सारे एरियाज़ में लार्जली चलती है पाकिस्तान की करेंसी, क्योंकि बहुत सारा अफ़गानी पाकिस्तान में है। ये जो पोस्ट यूएस विथड्रॉल है अफ़गानिस्तान का, इसके बाद तकरीबन 2.5-3 लाख अफ़गानी पाकिस्तान आ गया है। तो अफ़गानियों के लिए तो पाकिस्तान इज़ जस्ट लाइक ए होम, अनदर सेकंड होम, सिंपली। मतलब देयर इज़ नो उसमें तो कोई बात ही नहीं है कि वो सेकंड होम है। मैं यूएस में था जब, तो बहुत सारे हमारे अफ़गानी दोस्त हमें मिलते थे वहाँ पे, तो वो बताते थे कि हम पाकिस्तान में वहाँ रहे, कौन से शहर में रहे, क्या करते थे और इधर। सो लार्जली जो अफ़गानिस्तान में लोग रहे हैं, जो बाहर गए हैं, वो पाकिस्तान ज़रूर आए हुए हैं। अच्छा ख़ैर एनी हाउ, ये जो चीज़ है कि अब पाकिस्तान कहता है जी कि हम अफ़गानिस्तान से कोयला इम्पोर्ट करेंगे। अफ़गानिस्तान ने एक शिक लगा दी इसके ऊपर। अब पाकिस्तान की भी तो इस पे अब बंदा क्या बात करे। जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम अफ़गानिस्तान से कोयला इम्पोर्ट करेंगे, उन्होंने जो कोयला है, उसकी कीमत $90 पर टन से बढ़ा के $200 पर टन कर दी। पाकिस्तान की जो यूथ है, जो कि कहा जाता है कि 60% से ज्यादा यूथ है, दुनिया की जो यूथ है, उसे हम देखते हैं कि हमारे मामलात बिल्कुल अलग नजर आते हैं और सोच भी अलग है। अच्छा, फिर ये भी हम देखते हैं कि वो दुनिया कहाँ तरक्की करके पहुंच गई है और हम किस सिचुएशन पर खड़े हैं। आप क्या अलग देखते हैं? पाकिस्तान की यूथ के मसाइल कुछ और हैं या क्यों ये दुनिया से अलग सोचते हैं?
नहीं, बिल्कुल देखें, एक तो ये है कि 80 की दहाई से ज़िया-उल-हक साहब की जब हुकूमत आती है, मार्शल लॉ वो लगाते हैं और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे लटका देते हैं, तो उसके बाद से जो इंडोक्ट्रिनेशन शुरू होती है, यानी कि जो ब्रेन वॉश करने का सिलसिला शुरू होता है, पहले तो आपकी तारीख मस्क की जाती है, आपकी जो किताबें बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, वहां से झूठ बोलने का आगाज ये रियासत आपके साथ करती है। और यही बच्चे जिनके वालिदैन अभी 40-50 साल की उम्र में मौजूद होते हैं, जो अभी बच्चे 15-20 साल की उम्र में हैं, इनके सारे के सारे वालिदैन की तरबियत ज़िया के दौर में हुई थी। और 99% जो है वो पैरोकियल और कंजर्वेटिव माइंडेड हैं। बहुत कम लोग हैं जो प्रोग्रेसिव हैं, क्योंकि अगर आप नंबर्स देख लें, अगर आप अपने और मेरे सब्सक्राइबर्स देख लें और आप किसी इमरान रियाज खान के देख लें या किसी और मौलाना के देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि यूथ का ध्यान किस तरफ है। और परवेज उदबॉय साहब की तरह का बंदा जो साइंटिस्ट भी है, MIT से PhD करके आया है, उसके 50,000 सब्सक्राइबर नहीं है, कोई सुनता नहीं है उसको। तो ये एक ब्लूप्रिंट है इस चीज का कि हमने किस तरह से नस्लों के यहाँ ब्रेन वॉश किए और एक पर्टिकुलर तबका उसका फायदा उठाता रहा। हमारी यूथ का मसला ये है कि स्कूलों के अंदर 25 मिलियन बच्चा है, स्कूलों से बाहर 24 मिलियन है। दुनिया में सबसे बड़ा नंबर है बच्चों का जो स्कूल से बाहर फिर रहे हैं स्कूल में जाने की एज में, यानी कि तकरीबन जितने बच्चे स्कूल में उतने ही बाहर हैं। तो आपकी आने वाली आधी नस्ल तो सड़कों पे फिर रही है, उनके पास प्राइमरी एजुकेशन भी नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मसाइल हल कर दूंगा यहाँ पे? खान साहब की तरह के लोगों का मसला यही है कि ये इन बातों पे तवज्जो नहीं देते। ये कहते हैं कि सिर्फ एक शरीफ खानदान है, उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। बेशक किया होगा, लेकिन मुआशरे के जो मसाइल हैं वो इससे बहुत गंभीर हैं, वो बहुत बड़े हैं। यहाँ मेल न्यूट्रिशन का मसला है, यहाँ बिजली नहीं आती, यहाँ एजुकेशन नहीं है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन सबसे ज्यादा है, यहाँ पे खवातीन पे तशद्दुद होता है। खवातीन के खिलाफ है पाकिस्तान इज द 6th मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, छठा सबसे गैर महफूज मुल्क। उसके अलावा जेंडर डिस्पैरिटी के लिहाज से, जहां पर जिनसी बराबरी नहीं है, उस लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बदतरीन मुल्क पाकिस्तान है। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है, ये रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स हैं। तो ये हमें बताते हैं कि मसाइल इतने गंभीर है लेकिन सोल्यूशन इतने आसान देते हैं कि ये सब एक खानदान का किया धरा है और कोई कुछ कर नहीं रहा। तो यूथ का मसला ये है कि वो इसीलिए दुनिया से कट गया है, वो साइंस के टर्म्स में नहीं सोच रहा, रैशनैलिटी रीजन की बात नहीं कर रहा, प्रोग्रेसिव नहीं है, लिबरल नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की भी रिस्पेक्ट नहीं करता। उसे बताया ही नहीं गया कि जमहूरियत है क्या, जमहूर क्या होता है, अवाम के राइट्स क्या हैं, या आपका एक जो एक फर्द की इनफरादियत है उसकी तकरीम क्या है, रियासत किस तरह से आपके जो मसाइल है उसको हल करने की पाबंद है, उनको नहीं मालूम। खान साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा, ये सारे सेलिब्रेट कर रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, सरप्राइज दे दिया। तो जो कौमें और जिन कौमों की यूथ कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस को नहीं समझती, उनको क्या राइट्स मिलेंगे? किसी के नहीं मिल सकते। तो मैं ये समझता हूं कि इस रियासत ने जो 30-40 साल ब्रेन वॉश किया है हमारी नस्लों को, ये उसका खमियाजा है जो हम भुगत रहे हैं, जिसमें यूथ रेडिकलाइज्ड हो चुकी है, दुनिया से कट चुकी है।